हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी में आज हम जानेंगे भारत की अनुसूचियां, मतलब संविधान की अनुसूचियां हम जानेंगे कि संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं, जब संविधान बना था तब सूची कितनी थी। ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम में जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो अगर संविधान की अनुसूची से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और एक भी नंबर आपका गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो संविधान की अनुसूची स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स भी जो है लाइक कर सकते हैं। उस पर जितनी भी सारी पीडीएफ है पॉलिटी की, जितने भी हमने लेक्चर किए हैं अभी तक 23 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, वो सारे की पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं संविधान की अनुसूचियां। तो संविधान की अनुसूचियां, जैसे कि जो मूल संविधान, मतलब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। मतलब अगर पूछा जाए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि एग्जाम में कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको ध्यान होगा कि 12 थी, लेकिन नहीं, 12 तो इस टाइम है। पहले कितनी थी? जब मूल संविधान मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ तब अनुसूची थी 8। तो आप लगाएंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, और इस टाइम कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं इस टाइम। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या है? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। मतलब अगर पूछा जाए तो इससे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में भारतीय संविधान ने पहला संशोधन किया था। और नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? तो कब जोड़ी गई थी? 1951 में। ठीक है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। तो 1951 में आपकी नवी अनुसूची जोड़ी गई। 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 73वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आप लगाएंगे 8, और इस वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। और पहली अनुसूची, नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची। और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं पहली अनुसूची कि हमारी पहली अनुसूची क्या है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है कि जो हमारे केंद्र है और राज्य है उनके क्षेत्र का विस्तार। जैसे कि हमको पता है कि इस टाइम भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनकी जो क्षेत्र हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, ठीक है, नए राज्यों का जो नए जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो किस, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि नए राज्यों को, जैसे किसी राज्य की अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो वो किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा? तो आप लगाएंगे प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार, उसकी सीमाओं का विस्तार, उसके नामों का विस्तार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है? जो भी हमारे जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उनके उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक। मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आते हैं वेतन भत्ते और पेंशन आती है। किसके अंतर्गत? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है कि वेतन और भत्ते आते हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है हमारी? इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति शपथ लेते हैं, जो भी हमारे उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा जो उनकी शपथ ली जाती है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ के मंत्री आते हैं, उनके सदस्य आते हैं। तो किस सूची अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो आपको क्या रिलेट याद रखना है? दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते आते हैं।
और 30वीं अनुसूची में क्या है, शपथ आती है। ठीक है, अब चलते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा की सीटों का आवंटन, मतलब राज्य में कितनी सीट होनी चाहिए, उन राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, चौथी अनुसूची में आता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि राज्यसभा, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब राज्य की सीटों का आवंटन, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में राज्य तो आता ही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी, इसमें भी ये भी पार्ट लेते हैं भाग लेने में, इसलिए राज्यसभा की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का आवंटन क्या है, चौथी अनुसूची में आता है। तो प्रथम अनुसूची में क्या रखना है, राज्य क्षेत्र सीमाएं, दूसरी अनुसूची में आपके वेतन भत्ते, तीसरी में पेंशन मतलब शपथ प्रतिज्ञान, और चौथी में आता है आपका सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति पे जितने कानून बनेंगे वो किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन छठी अनुसूची क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो एक बार यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे कौन सी दो अनुसूचियां हैं जिसमें अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है, तो वो अनुसूचित जाति जो है आपकी उनमें बताया गया है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब जो पूरे इंडिया की। ठीक है, और छठे में क्या है, सिर्फ असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में उपबंध है। अब चलते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र व राज्य शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में है सातवीं अनुसूची। मतलब तीन अनुसूचियों में इसको बांटा, एक संघ सूची बांटी, राज्य सूची बांटी और समवर्ती सूची। जैसे कि संघ सूची क्या है, इसमें केवल केंद्र सरकार ही क्या बनाएगी, कानून बनाती है। राज्य सूची में क्या है, केवल कौन कानून बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में क्या है, इस पर जो के कानून बनाती है वो केवल और केवल संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन इनमें अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो जो कानून माना जाएगा वो केंद्र का ही माना जाएगा। अगर इनके विषयों की बात कर लें तो पहले जो संघ सूची में जब मूल संविधान बना था उसमें 97 विषय थे, लेकिन इस टाइम कितने हैं, 100 विषय हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संघ सूची में 100 विषय हैं, और राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय थे, अब 61 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने विषय आते हैं, 52 विषय आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में। इसमें क्या है, इसमें 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है, लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन इस टाइम कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं की हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लगाना 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 22 भाषाएं दी गई हैं। कौन कौन सी, असमिया है, बांग्ला, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, अब किस किस को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जब मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 14 भाषाएं थी, अब इस टाइम कितनी है, 22 भाषाएं हैं। तो सिंधी को जो है 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सी संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को। ठीक, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो लेटेस्ट में कौन कौन सी जुड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और वर्तमान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची में। इसमें क्या है कि जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली जो दी गई है वो 9वीं सूची के अंतर्गत आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कि भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आप लगाएंगे 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आता है दल बदल कानून। अगर कोई दल बदलता है तो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है,
दल बदल कानून। ठीक है, अब आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, जो हमारी पंचायत हैं, पंचायत की शक्तियां हैं, वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको जोड़ा गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको जोड़ा गया था। अब लास्ट अनुसूची है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियों का विवरण दिया गया है 12वीं अनुसूची में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि दल बदल किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, नगर पालिकाओं शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब चीजें हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और कितनी अब अनुसूचियां हैं, ये सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट के साथ हमने जांच ली। और अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप, मुझे आशा है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।